आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले कुछ बातों को समझें कि आज जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम मनुष्य के आगे हाथ फैलाते हैं क्या? अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर पिता कुछ कुछ काम में हमारा साथ देंगे और कुछ कुछ काम हम मनुष्य से करवाएंगे, लेकिन वचन कहता है पूरी रीति से, पूरी तरीके से हमको प्रभु पर निर्भर होना है। प्रियो, पूरी रीति से अपने विश्वास को दृढ़ करना है, मजबूती से परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखना है। आज हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम संसार पे भरोसा करके चलते हैं। अगर ऐसा है तो आइए हम कुछ बातों को वचनों के माध्यम से देखें। अगर हम यशायाह 59 अध्याय पहले पद से देखेंगे तो वचन कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। अगर आज हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं, और आज अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्या परमेश्वर कान होकर भी नहीं सुन रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे क्या? आज मुसीबत है, परेशानी है, बीमारियां हैं और प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहे। वजह क्या है कि आज इतना उपवास करने के बाद भी, होल नाइट प्रेयर करने के बावजूद भी, घुटनों पे आने के बाद भी, आंसुओं को बहाने के बाद भी, 3 दिन हो, 7 दिन हो, 21 दिन हो, 40 दिन के उपास में भी आज दुआ नहीं सुनी जा रही है। बस अपनी देह को हम कष्ट दे रहे हैं और हमारा जीवन वहीं के वहीं बना है और हम उबर ही नहीं रहे हैं। तो वजह क्या है? कभी हमने ये सोचा है? आज हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। इतने उपवास के बाद, इतने भूखे प्यासे रहने के बाद, घुटनों में आने के बाद, आंसुओं को बहाने के बावजूद भी, चाहे अकेले दुआ करें या संगति में बैठकर करें, लेकिन वैसे के वैसे ही। मतलब कि आज हम महसूस कर रहे हैं कि हम चल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रो रो के कर रहे हैं, आहें भर के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम चल रहे हैं। लेकिन प्रियो, हमको ये समझना है कि हम चल नहीं रहे हैं। पैर तो हमारा चल रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, आज हम आगे नहीं बढ़ रहे, बस एक ही जगह कदम ताल करते जा रहे हैं। आज वचन हमसे ये क्यों बोल रहा है प्रियो कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, वो ऐसा बहरा नहीं हो गया कि सुन ना सके। प्रियो, अब हमको यहाँ ये समझना है कि इतनी दुआओं के बावजूद भी हमारी दुआ परमेश्वर क्यों नहीं सुनते हैं। आइए हम वचन में से देखें। वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। इसका मतलब ये हुआ प्रियो कि परमेश्वर आज हमारी दुआओं को इसीलिए नहीं सुन रहे हैं कि आज हमारे जीवन में पाप अभी भी बना हुआ है। वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के काम, मतलब धार्मिकता के काम नहीं कर रहे हैं हम, प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं हम, प्रभु के कार्य को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, पर संसार की बातों में लीन और लिप्त हो। धार्मिकता के काम करने के बजाय आज हम अधर्म के काम कर रहे हैं, जिसका धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। आज हम बस मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम कर रहे हैं, पर वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारी दिखावे ने तुमको अपने परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो तुम्हारी दुआओं को, तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे उपवास को नहीं देखता, नहीं सुनता। प्रियो, अगर हम समय रहते अगर सुधर गए तो ठीक, अपने जीवन से गलत बातों को, संसारिक बातों को, अधर्म के काम जिससे परमेश्वर पिता क्रोधित होते हैं, घृणा करते हैं, उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं करेंगे, तो याद रखिए आगे वचन कहता है, अगर बुराई में ही लगे रहेंगे तो विनाश और उजाड़ हमारे मार्ग में ही है। चलते रहिए उसी के और दोहाई देते रहिए, उपवास करते रहिए। अगर हमने अपनी जिंदगी को अभी नहीं बदले
तो याद रखिए हमारा जीवन ऐसा नष्ट होगा और ऐसी परेशानी में हम पड़ जाएंगे कि कभी भी नहीं उबर सकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसे लोग जो बुराई में जा रहे हैं, लीन और लिप्त हैं, उनके लिए वचन कहता है, यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। वो आरंभी से हत्यारा है, उसके अंदर झूठ ही भरा हुआ है, फरेब, धोखेबाजी, बुराइयां ही भरी हुई है। उसका स्वभाव ही ऐसा है और वही स्वभाव वो अपने लोगों में डाल देता है जो उसके फॉलोवर्स। वचन कह रहा है तुम्हारे अधर्म के काम, मतलब हमको अपने जीवन में हर दिन सुधार लाना है, बदलाव लाना है। प्रभु यीशु मसीह के पास आना है तो आत्मा और सच्चाई से आना है, दिखावे के लिए नहीं। वचन कह रहा है कि मेरा मुंह तुमसे छिप गया है, इसीलिए आज लोग रो रहे हैं, आहें भर रहे हैं, सब कुछ करके भी प्रभु के नाम से कुछ भी नहीं हो। वही काम करिए जो प्रभु को भाता है प्रियो, प्रभु को खुशी होती है और प्रभु हमारे जीवन पर अपने कार्य को प्रकट करते हुए अपनी महिमा का कारण बनाएंगे। अपने जीवन को आज अभी इसी वक्त बदल कर प्रभु की महिमा का कारण बने, ताकि ये जीवन प्रभु के राज के फैलाव का कारण बन जाए। सारी बातों का ये सारांश है, प्रभु के कार्य को करते हुए आगे बढ़िए और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाइए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत तायत से आशीष दे। आमीन आमीन।